हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 3.3 प्रश्नावली 3.3। तो इसके लिए आपके पहला प्रश्न है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इससे पहले चैप्टर में आपने प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु, प्रतिच्छेदक रेखाएं, समांतर, समपाती, इस प्रकार के क्वेश्चन किए। अब हम देखेंगे समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। ये आपको रैखिक समीकरण दे दिए गए हैं और इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना। देखिए, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है प्रतिस्थापन, तो इसमें हमें करना क्या होता है प्रतिस्थापन में कि यहां से हम एक का स्थान खिसका देते हैं। प्रतिस्थापन यानी कि स्थान बदलकर मान ज्ञात करना, प्रतिस्थापन स्थान को विस्थापित कर देना। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं हल। पहले हमें समीकरण दी गई है x प्लस वाई बराबर 14 के, और दूसरा समीकरण दिया गया है हमें x माइनस वाई बराबर 4। तो यहां से हम पहले एक की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, क्या इसने दिया है, इसको समीकरण 1 कहेंगे, हम इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस वाई। ये y इधर से इधर प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमने इसके स्थान को विस्थापित कर दिया, किसके स्थान को, y के स्थान को, और यहां से हमें x का मान मिल गया, कितना मिल गया, 14 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी कौन सी है, ये माना हमने, समीकरण 2 मान रखी है। तो x की जगह हमें क्या रखना है, अब जा 14 माइनस वाई। तो यहां पे मैंने रख दिया x की जगह 14 माइनस वाई, और माइनस का ही मेरा y है ये यहां पे, और बराबर 4, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए इसे खोल लेते हैं। 14 जो क्या तो है माइनस के y, और माइनस के ये y, और बराबर में 4। अब माइनस का एक वाई, माइनस का ये एक वाई, माइनस के हो गए हमारे 2y। तो 14 माइनस 2y बराबर 4, यहां इस प्रकार से ये आ गया। अब क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारा 14 माइनस 2y बराबर 4 आ गया है। अब 14 इधर प्लस में है, उधर भेज देंगे, तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14, ये यहां से हो गया। अब देखेंगे माइनस के 2y बराबर 14 माइनस के 4 प्लस के माइनस के बच गए हमारे 10। अब माइनस इधर है, माइनस इधर है, बराबर में हो गया आपस में खत्म। अब ये देखेंगे 2y इधर गुणा में है, y के साथ 2 इधर भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 10/2, और 2 पंजे 10। तो y का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है x की, तो हम लिखेंगे यहां y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y बराबर 5 हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। क्या है हमारी समीकरण, ये रही यहां पे। तो y की वैल्यू रख देंगे हम, x हमारा जो का तो प्लस y की वैल्यू 5 और बराबर 14। ठीक है, तो यहां से ये 5 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस 5, और x बराबर आ गया 9।
देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 और y की वैल्यू 5। अगर आपको समीकरण की संतुष्टि करनी है तो किसी भी समीकरण में आप रख के देख लेंगे। देखो अगर हम पहली समीकरण में x की वैल्यू यहां 9 रख दे और y की वैल्यू 5 रख दे तो आ रहा है 14 हमारा, दोनों पक्षों में बराबर हो गई। अब यहां पे देखेंगे अगर हम x की यहां पे वैल्यू 9 रख दे और y की 5 रख दे तो बच रहा है 4, इधर भी 4 है हमारा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, बस स्थान विस्थापित करना है। इधर से x की वैल्यू आ गई, इसे इधर भेज के y को माइनस में चला गया। फिर इसका मान ये जो का तो हमने समीकरण 2 में रख दिया जैसे जैसे किया। फिर यहां से जो हमें वैल्यू प्राप्त हो गई y की वो समीकरण 1 में टिका दी और यहां से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई तो x की भी मिल गई वैल्यू और y की भी मिल गई। ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, s माइनस टी बराबर 3 दिया है और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 दिया है। तो ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 और इसको हम थोड़ा सुधार कर लेंगे, इसे भी इसी रूप में बना लेंगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हल। हल के लिए हम क्या करेंगे, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 3 और 2 का लघुत्तम ले लेंगे। कितना आ गया, 3 दूनी 6। अब 3 दूनी 6 यानी कि 2s ऊपर आ गया और इधर कितना 2 तिया 6 3t आ गया और बराबर में 6 इसका बटा 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 1 की गुना इसमें की तो 2s और 3t और ये 6 छंग 36। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है, यहां से हमने इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया। यानी कि ये आपको इस रूप में दिखाया गया है और हमने इसको थोड़ा सा हल करके इस रूप में ले आए। कैसे ले आए, देखो यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, दोनों का लघुत्तम ले लिया। 3 दूनी 6, 6 हमारा लघुत्तम आ गया और 2 एकम 2 और 3 एकम 3 ऐसे करा के ये आ गया हमारा। और फिर इसका बटा 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, 6 छंग 36 और 21। ठीक है, तो ये हमें समीकरण प्राप्त हो गई, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। चलिए देखते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस टी। देखिए कैसे, ये यहां पे t माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा s का मान 3 प्लस टी। अब मैं क्या कहूंगा, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर इस s का मान हमें कहां रखना, अपनी इस समीकरण नंबर 2 में, जहां पे भी s लिखा हुआ होगा। तो चलिए रख देते हैं 2 इंटू 3 प्लस टी। यहां पे s की जगह 3 प्लस टी लिख दिया और प्लस में 3t है ही हमारा और बराबर 36 इसमें रख दिया हमने। चलिए अब ये बाहर गुणा में है तो गुणा करा दो यहां तक, 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 2t और प्लस 3t और बराबर में 36। ठीक है, तो ये यहां पे प्लस का है 6, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये प्लस के 2t, ये 3t प्लस के, तो हमारा कितना आ गया 5t, 3 और 2 5t और ये इधर प्लस वाला उधर जाके माइनस में, तो 36 माइनस 6 और 5t बराबर हमारा कितना 30 आ गया। 36 में से 6 घटाएंगे 30 आ जाएगा। अब यहां से कितना 5, ये देखो यहां पे ये इधर गुणा में उधर कहां चला जाएगा भाग में, तो t बराबर 30/5 और 5 छंग 30। तो t की वैल्यू, t का मान आपको यहां से कितना मालूम हो गया, कितना आ गया आपके t का मान 6। अब t का मान समीकरण 1 में टिका दो। ठीक है, ये देखिए t का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण एक हमारी क्या थी, s माइनस टी बराबर 3, ये थी ना। तो इसमें रख दो t की जगह क्या 6, यहां माइनस है तो ले भाई माइनस का 6 और बराबर 3। तो ये देखिए यहाँ पे s बराबर, ये इधर 6 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 और s की वैल्यू आ गई हमारी 9 और t की कितनी आ रही 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए चलो इसे भी संतुष्टि कर लेते हैं। s की जगह 9 रख दो, यहाँ पे t की जगह 6 रख दो, तो कितने बच गए 3 बच गए, हो रहा है पूरा। ठीक है, s की जगह 9 रखो, t की जगह 6 रखो, 2 3 दूनी 3 तिया 9, 2 तिया 6, ठीक है, और 3 और 3 6 हो गया बराबर। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर की संतुष्टि कर सकते हैं या उत्तर की जांच भी कर सकते हैं इन मानों को समीकरण में रखने पर। हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आना चाहिए और ये हमारा आ रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसे अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका 5वां नंबर क्या कहता है कि √2x प्लस √3y बराबर 0 दिया गया है और √3x माइनस √8y ये भी हमें 0 दिया गया है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए देखते हैं हल। √2x प्लस √3y बराबर 0, तो यहां से √2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के √3y उधर जाके, और ये इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, x बराबर माइनस के √3y बटे √2। तो यहां से हमें x की वैल्यू ये मिल गई। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। तो हम क्या कहेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हमें समीकरण नंबर 2 में रख देना, ये वाला मान यहां पे रख देना x की जगह। तो चलिए रख दे हैं √3 और माइनस के √3 बटा √2y और माइनस के √8y और बराबर में हमारा 0। चलिए देखते हैं, √3 के माइनस √3 में गुणा हुई तो आ गया हमारा माइनस के 3y और बटे में √2 और माइनस 8 इसे क्या लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2y, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4 दूनी 8, 8 √y है ना, इसलिए। तो चलिए देखते हैं अब इधर माइनस के 3y बटे √2 और माइनस के 4 किसका वर्ग है 2 का, तो इसको लिख लेंगे 2 √2y बटे में कर लेंगे 1, ठीक है। इसके बराबर हमारी 0 है, यहां लघुत्तम लेंगे तो क्या आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। √2 से ऊपर नीचे इसमें गुणा करा देंगे, 2 आ गया। हाँ देखिए जरा एक मिनट, ये जो है हमारा इसमें √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा करा देंगे तो कितना आ गया ऊपर माइनस के 3 √2y, ठीक है, और नीचे कितना ये आ गया हमारा रूट की √2 में हुई 2 और माइनस 2 √2y बटा 1, लघुत्तम ले लिया हमने, कितना आ गया हमारा 2 लघुत्तम आ गया, ऊपर माइनस के 3 √2y और इधर कितना 2 दूनी 4 माइनस के 4 √2y और बराबर में हमारा 0। तो इसका बटा 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो 2 की गुणा 0 में हुई, 2 तो हो गया हमारा 0 और इधर से कितना बच गया हमारा माइनस के 3 √2y माइनस के 4 √2y और बराबर में 0। तो माइनस के 3 √2y और माइनस के 4 √2y, तो 4 और 3 7, माइनस के हो गए 7 √2y और बराबर में 0। ये माइनस के 7 √2y इधर गुणा में है उधर
भाग में पहुंच जाएगा, तो y बराबर 0/-7√2। ठीक है, तो जब हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं या 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा मान 0 ही आता है। तो y बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया हमारा? 0 आ गया। तो यहां से y का मान कितना आया हमारा? 0। तो अब ये y का मान हम किसी एक समीकरण में रख दो। चलिए, y का मान यहां पे भी कर सकते हैं हम तुरंत के जब y बराबर 0 आ गया तो x बराबर भी 0 आना, लेकिन चलो रख के दिखा देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारी क्या कह रही है? ये रही, तो √2x प्लस √3, y का मान 0 तो y की जगह मैंने रख दिया 0 और बराबर 0। तो जब इसकी गुना 0 में हुई तो ये 0 हो गया, तो √2x प्लस 0 बराबर 0 और √2x बराबर 0 और ये इधर गुना में उधर भाग में चला जाएगा तो 0/√2 और x बराबर भी 0। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ये हमारा आंसर है। देखते हैं एक बार जल्दी से, हमको इस प्रकार से दो रैखिक समीकरण दी गई है तो हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा यहां से x का मान ज्ञात कर लिया, x बराबर आ गया, ये उधर जाके माइनस हो गया, माइनस का √3 और ये गुना में है तो भाग में चला गया, माइनस के √3y/2। अब ये मान हमने इस समीकरण नंबर 2 में रख दिया x की जगह पे, तो x की जगह रखा तो इस प्रकार से माइनस के √3 गुना √3 हुआ तो ये हो गया, रूट से रूट खत्म हो गया गुना में, और ये -3y/√2 हो गया और माइनस के इसे लिख लिया हमने 4 दूनी 8y, ये 2 के रूप में बाहर आ गया इस प्रकार से। और फिर हमने ऊपर नीचे इस वाले में √2 से गुना करा दी तो ये आ गया -3√2y/2, लघुत्तम लिया 2 आ गया, ये हो गया 2 दूनी 4, जुड़ा तो कितना हो गया -7√2y बराबर 0 और y बराबर 0 है तो x बराबर भी 0 ही आएगा 100%। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिए हैं तो वो आपको स्वयं हल करके देखने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी कि m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो देखते हैं, सबसे पहले वही है अपना प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे पहले और x और y का मान ज्ञात करके इसमें रख देंगे, तो जो हम यहां से हमारा m का मान प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम x और y की वैल्यू ज्ञात करते हैं अपनी प्रतिस्थापन विधि से। किस प्रकार से? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 माना। तो यहां पे हम कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये 3 यहां पे प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 2x = 11 - 3y, ये इधर 2 गुणा में है, उधर भाग में चला जाएगा, x = 11 - 3y/2। यहां से हमें देखिए x का मान मिल गया। अब हम इसे x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में कौन सी मानी हमने? ये मानी 2 और x ये रहा यहां पे, तो यहीं पे रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, 2 × x है तो x रखेंगे, 11 - 3y और बटे में हमारे 2, यही आया ना x का मान, तो x की जगह पे रख दिया, और -4y और बराबर में -24। ठीक है,
तो यहां पे 2 से तो 2 कट गया, ऊपर गुणा में है नीचे भाग में है, खत्म हो गया। बच गया क्या हमारा 11 माइनस 3y और माइनस के 4y और बराबर माइनस के 24। तो यहां पे देखेंगे ये माइनस के 3y, ये माइनस के 4y, माइनस के हो गए हमारे 7y। ये 11 इधर प्लस है, उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस 11, और ये कितना हमारा यहां पे माइनस के 7y बराबर 11 और 24 माइनस के 35, चिन्ह सहित लिखेंगे। अब यहां पे देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये 7 गुना में है, उधर भाग में चला जाएगा, तो 35/7 और 7 पंजे 35, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। अब y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहां से आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। लिखेंगे हम y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में इसमें रख देंगे यहां पर, तो 2x समीकरण हमारी क्या है 2 नंबर 1 2x प्लस 3, y की जगह क्या रखना है 5, तो ये रख दिया 5 बराबर 11, तो 2x जो का तो प्लस 3 पंजे 15 बराबर 11, ये इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 11 माइनस 15, और इधर से 2x बराबर माइनस के हमारे 4, क्यों माइनस का 15 है प्लस के 11 है, तो माइनस वाले हमारे ज्यादा है, माइनस वाली डिजिट नंबर, और 15 में से 11 जाके 4 बचे, चिन्ह सहित लिखेंगे माइनस का। अब ये इधर गुणा में है उधर भाग में आ जाएगा, तो -4/2 और 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर हमारा माइनस का आ गया 2, ठीक है, यहां से x बराबर माइनस का 2 आ गया। अब हम यहां से क्या करेंगे y बराबर mx प्लस 3, ये जो दिया है इसमें रखेंगे हम। अब कहेंगे हम अब y बराबर mx प्लस 3 से, ठीक है, y बराबर mx प्लस 3 से, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 5 रख दिया, m का तो हमें ज्ञात करना है, x की कितनी है माइनस के 2 गुणा में रख दिया, और प्लस 3 ये जो का तो हमारा, तो 5 बराबर 2 एकम 2 माइनस के 2m और प्लस का 3, ये 3 इधर प्लस है उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m। अब यहां से क्या बच गया हमारा 2 किसका प्लस का, क्योंकि 5 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं, 5 प्लस वाले ज्यादा हैं 3 कम हैं, तो 2 बच गए हमारे 5 में से, और इधर पे 2m माइनस का। अब ये इधर गुणा में उधर भाग में पहुंचा दो, m बराबर माइनस का 2 माइनस के 2 से इधर से भाग करेंगे, 2 एकम 2 तो -1 आ गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का मान कितना आया -1, तो यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर -2, y बराबर x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर m की वैल्यू कितनी -1, तो इस प्रकार से आपका m की वैल्यू आपकी प्रतिस्थापन विधि से ही आ गई है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, और फिर अपना इस ये जो दिया है इसमें रख दी, यहां से हमें m का मान प्राप्त हो गया। x और y की वैल्यू हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाली, यहां से x की वैल्यू पहले हमने x का मान ऐसे ज्ञात कर लिया, फिर इसे यहाँ पे x के समीकरण नंबर 2 में रख दिया, यहां से हमें y का मान प्राप्त हो गया, और y का मान समीकरण 1 में रखने से x का मान प्राप्त हो गया। अब ये x और y का मान जो ये समीकरण दी गई है इसमें रख दिया, यहां से हमें m का मान प्राप्त हो गया, तो x y m तीनों के मान प्राप्त हो गए, यही हमारा आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आसानी से करें, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, अब तीसरा क्वेश्चन और है, और वो तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, तो इस वीडियो में आज पहला और दूसरा क्वेश्चन, और अगली वीडियो में आपको तीसरे क्वेश्चन के पार्ट जितने भी है वो सब हल करा दिए जाएंगे। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले ले, और हमारे चैनल को मनोज शॉर्ट्स मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने कमेंट्स हमें बताएं।
अपने कमेंट्स बताएं, आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे मिस्टेक है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए।